गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने जो चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री है उसका पार्ट सेकंड किया था स्टूडेंट्स। इसमें हमने किया था कि जो लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, और हमने टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इट इज़ अबाउट ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े व्यापारी। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, काफ़ी ट्रेडर्स होते थे उस टाइम। दीज इंक्लूडेड द बंजारास, और ये ट्रेडर्स में कौन शामिल होते थे? बंजारा। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, और काफ़ी सारे ट्रेडर्स और मुख्य रूप से कौन? हॉर्स ट्रेडर्स जो घोड़ों का व्यापार करते थे वो एक एसोसिएशन बना लेते थे, यानी अपनी एक संस्था या ग्रुप बनाते थे विद हेडमैन, और उसका उस ग्रुप में उस एसोसिएशन का एक हेडमैन होता था। एक कुछ हेडमैन होते थे हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ। जो नेगोशिएट मीन्स होता है टू टॉक टू समबडी इन ऑर्डर टू एग्री अबाउट समथिंग, मतलब कि किसी बात पर समझौता करने के लिए किसी से बात करते थे ऑन देयर बिहाफ, अपनी तरफ से, विद वॉरियर्स। किन से बात करते थे? योद्धाओं से। हु बोट हॉर्सेज, जो घोड़े खरीदते थे हॉर्सेज, वो उनसे बात करते थे किसी एग्रीमेंट के लिए। तो इस तरह से हेडमैन ये काम करते थे। और ये हेडमैन किसके होते थे? जो हॉर्स ट्रेडर एसोसिएशन होता था उसके हेडमैन। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, क्योंकि जो ट्रेडर होते थे, व्यापारी होते थे, उन्हें काफ़ी जो साम्राज्य और जंगल होते हैं उनमें से गुजरना पड़ता था। दे यूजुअली ट्रैवल्ड इन कैरावन्स, तो वे ज़्यादातर किस में यात्रा करते थे? कैरावन्स में। कारवान्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे वाहन जिसमें खाने पीने का सब इंतजाम होता है ना, उसको कारवां बोलते हैं। तो ऐसे कारवां में वो ट्रैवल करते थे। एंड फॉर्म गिल्ड, गिल्ड होता है एक एसोसिएशन ही बोलेंगे इसको, एक समूह बनाते थे वो, अपनी एक संस्था बनाते थे टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, जो भी उनका मकसद होता था, ताकि वो सेव बना रहे, अपने मकसद को वो हासिल कर सकें, तो इसलिए वो अपना एक गिल्ड बना लेते थे। देयर वर सेवरल सच गिल्ड इन साउथ इंडिया, तो इस तरह के काफ़ी सारे गिल्ड साउथ इंडिया में थे। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड, 8th सेंचुरी के बाद। द मोस्ट फेमस बीइंग द मनीग्रामम, और इनमें जो गिल्ड है, दो फेमस नाम हैं, वो है मनीग्रामम एंड नंदेसी। दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली, ये बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे, बड़े स्तर पर व्यापार करते थे, बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो इनके जो व्यापार हैं, ट्रेड है, वो कहाँ कहाँ जुड़ा होता था? पेनिनसुला के अंदर, यानी जो उपमहाद्वीप है उसके अंदर व्यापार करते थे, और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी उनका ट्रेड लिंक होता था। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेतियार एंड द मारवाड़ी ओसवाल, और भी वहाँ पे कम्युनिटीज़ होती थी जैसे कि चेतियार और मारवाड़ी ओसवाल, हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, जो कि देश के मुख्य महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ग्रुप हुआ करते थे। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज, जो गुजराती ट्रेडर्स होते थे उनमें शामिल होते थे हिंदू बनियाज की जो समुदाय वो, एंड मुस्लिम बोहराज, और मुस्लिम कम्युनिटीज से क्या कौन होते थे? बोहराज। ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, और ये बड़े स्तर पर व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। और किन के साथ करते थे वो? जो
रेड सी की जो पोर्ट होती है, बंदरगाह होती है, वहाँ से पर्शियन गल्फ से और ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना इन कंट्रीज से ट्रेड करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स। और जो ये गुजरात के जो ये हिंदू बनियाज और मुस्लिम बोहराज है ना, ये क्या करते थे कि क्या बेचते थे? टेक्सटाइल, कपड़ा बेचते थे, स्पाइसेस मसाले बेचते थे इंपोर्ट्स पर, एंड इन एक्सचेंज और बदले में वो उनसे क्या लेते थे? गोल्ड, सोना लेते थे। एंड आइवरी, आइवरी क्या होता है? हाथी दांत, फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से वो हाथी दांत लेते थे एक्सचेंज में। एंड स्पाइसेस और मसाले, टिन, चाइनीज़ ब्लू पोट्री, ये सब चीज़ें वो बदले में लेते थे। एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, और सिल्वर लेते थे साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से। द टाउन्स ऑन वेस्ट कोस्ट वर होम टू अर्ब। जो वेस्ट कोस्ट मीन्स जहाँ पे जो केरल और गुजरात वाला, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरला का जो तट है ना, वो वाला जो एरिया है, तो वो कौन सा एरिया है? वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट के जो टाउन्स होते थे, जो कस्बे होते थे, वर होम टू अर्ब। उनके जो सीधा सीधा लिंक है जो ट्रेड का, वो किन से लिंक्ड होता था? अरब से। क्योंकि तब तक जो यूरोपियन व्यापारी को इंडिया में व्यापार करने तब तक नहीं आए थे, वो उससे पहले अरब से व्यापार के लिंक जुड़े हुए थे। तो इसलिए सबसे पहले वो अरब के साथ ही व्यापार करते थे। कौन करते थे? वेस्ट कोस्ट वाले टाउन्स। पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। हाँ, जो इनके जो वेस्ट कोस्ट टाउन्स वाले जो व्यापार करते थे, वो किन किन से करते थे? अरब से करते थे, पर्शियन से, चाइनीज, ज्यूइश और सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स से उनके व्यापारिक सौदे होते थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स। और जो रेड सी पोर्ट पर जो भारतीय मसाले और कपड़े बेचे जाते थे, वर परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स। फिर वो बाद में है ना, इटालियन ट्रेडर्स के द्वारा खरीदे जाने लगे। एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट। और इस तरह से, मतलब शुरुआत में तो ये वाले थे ना, तो बाद में ये इटालियन तक पहुंच गए, और फिर धीरे धीरे यूरोपियन मार्केट्स में उनकी काफ़ी डिमांड होने लगी। हाई प्रॉफिट, फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, और ये सामान बेच के उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी होता था। क्योंकि जो स्पाइसेस, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो स्पाइसेस उगाए जाते थे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? जैसे ये अर्थ होती है, तो बीच में इक्वेटर होती है, और उसके दाएं बाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया होता है, वो वाला ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो ऐसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहाँ ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी, मतलब कि लेकिन थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो मसाले हैं वो अच्छे उगते हैं। जैसे कि पेपर, सिनामन, नटमैग, ड्राइड जिंजर एक्सेट्रा बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। और ये यूरोपियन कुकिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड कॉटन क्लोथ्स वॉज वेरी अट्रैक्टिव। और जो कॉटन क्लोथ्स यहाँ से जाता था वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव था। यूरोपियन वाले बहुत पसंद करते थे भारतीय कपड़े को। दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर टू इंडिया। और इससे जो यूरोपियन ट्रेडर है ना, उनकी भारत की तरफ उनका ध्यान गया। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। तो यहाँ पे है जो स्टार्टिंग में आजकल जो प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान है, वो पहले काबुल था। तो वहाँ से जो माउंटेनियस लैंडस्केप, मतलब पहाड़ी जो रास्ता था, उससे व्यापार करना मुश्किल होता था ना, तो इसलिए काबुल और कंधार जो वो दोनों वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। सिल्क रूट से काबुल और कंधार के बीच, मतलब कि सिल्क रूट था जहाँ से ट्रेड होता था। और
ट्रेड इन हॉर्सेस वाज प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट, और इस रास्ते से घोड़ों पर व्यापार होता था। जो भी सामान बेचा जाता था वो घोड़ों पर लाद कर लेके जाते थे। और 17th सेंचुरी में जीन बैप्टाइस्ट टैवर्नियर अ डायमंड मर्चेंट, ये एक डायमंड मर्चेंट है, मतलब कि हीरे का व्यापार करने वाले हैं ये ट्रेडर, और इनका नाम क्या है, जीन बैप्टाइस्ट टैवर्नियर। तो इन्होंने एस्टिमेट किया कि जो घोड़े से हम व्यापार करते हैं तो इसे काफ़ी खर्च आता है, और एनुअली 30,000 रुपीज़ हमारे खर्च हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्राफ्ट्स इन टाउन्स। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर वर सो फेम्ड। जो बीदर के जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो शिल्पकार थे, हाथ से जो भी कलाकारी करते थे, वो काफ़ी फेम थे, मतलब कि प्रसिद्ध थे। फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर पर जो वो इनले वर्क करते थे, इनले वर्क कैसे होता है, ये जिस तरह ये डिजाइन है बहुत ही डीपली, तो इसके लिए बहुत ही फेमस थे बीदर के क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार। दैट इट केम टू बी कॉल्ड बीदरी। तो उनकी जो कलाकारी थी उसको किस नाम से जाना जाता था, बीदरी नाम से। द पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ। और पंचाल या फिर विश्वकर्मा जो समुदाय था, जो किनसे मिलके बना हुआ था, गोल्ड स्मिथ्स, ब्रोंज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन एंड कारपेंटर्स, मतलब कि सुनार, कांस्य मूर्ति बनाने वाले ब्लैक स्मिथ, और जो बढ़ई होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ये सब मिल करके वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। जो मंदिर की बिल्डिंग के निर्माण के लिए इन सब की बहुत ही ज़रूरत होती थी। इन सब कम्युनिटी की या फिर वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस। और ये सब महलों के निर्माण में भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था। बिग बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन बनाते थे ये लोग। और टैंक्स एंड रिजर्वोयर, बड़े तालाब, रिजर्वोयर, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए इन सब की बहुत ही ज़रूरत होती थी। सिमिलरली इसी तरह से जो वीवर्स कौन होते हैं, जुलाही, सच एज जैसे कि सलियार और कैकोलार इमर्ज्ड एज प्रोस्पिरियस कम्युनिटीज़। तो ये समृद्ध समुदाय थे, कौन, सलियार और कैकुलर। और ये कौन थे, वीवर हैं दोनों कम्युनिटीज़। मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स, और ये मंदिरों के निर्माण के लिए काफ़ी दान देते थे, डोनेशन करते थे। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, और जो क्लॉथ मेकिंग के कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलू, जैसे कि कॉटन को साफ करना, स्पिनिंग, उसको काटना, डाई करना, उसमें कलर करना, बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। तो इस तरह से मतलब एक क्लॉथ मेकिंग में ही काफ़ी सारे वर्क इसमें जुड़े होते थे, जैसे कॉटन क्लीनिंग करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना। तो इससे जो कपड़ा बनाने का जो उद्योग था वो एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स बना, एक आत्मनिर्भर हस्तशिल्प यानी कि हाथ की कारीगरी वाला उद्योग बना, कपड़े बनाने वाला उद्योग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।